भगवान भी तो अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं, कब मेरे दरबार जी पर आए, कब मेरे लिए पुकार करे, गुहार करे। और प्रभु तैयार बैठे हैं। पूरा जीवन, लोगों को 70-70 वर्ष लग जाते हैं 1 किलोमीटर उनके घर से मंदिर होता है वहां तक पहुंचने में, पर नहीं पहुंच पाते। उन्हें 70 साल तय करने पड़ते, पूरा 70 साल लग जाती है वहां तक पहुंचने के लिए। और प्रभु तो पहले से ही हाथ पसारे खड़े महाराज। इस बात से समझना चाहिए कि अगर संत का साथ होगा तो भगवान के प्रति प्रगाढ़ संबंध बन जाएगा। हम लायक भी नहीं होंगे तो भी बन जाएगा। रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए। सुग्रीव जी लायक नहीं थे, लायक थे क्या? ऐसा कौन सा गुण था सुग्रीव जी के अंदर जो राम जी की मित्रता हो जाए? पर महाराज हनुमान जी थे वहां पर, क्योंकि सुग्रीव भले ही बुरा था लेकिन वो हनुमान जी की दृष्टि पर विश्वास करता था। उसने हनुमान जी को अपने साथ रखा था, अपनी दृष्टि से नहीं देखता था, हनुमान जी की दृष्टि पर विश्वास था। कि जब उसे लगा कि राम जी और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के किनारे से जा रहे थे तो उसे भय लगा, अवश्य ये बाली के भेजे हुए मेरे कोई शत्रु है, मुझे मरवाने के लिए बाली ने ये 2 राजकुमारों को भेजा है। पर वो हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान तुम जाकर देख कर आओ, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जाकर देख कर आओ ये कौन है। और जो महाराज भले ही भगवान पर विश्वास करे ना करे, लेकिन अगर किसी संत महात्मा पर विश्वास करता है, उसकी दृष्टि से, उसकी दृष्टि पर भरोसा करता है, उसकी वाणी पर भरोसा करता है, तो स्वयं परमात्मा भी उस पर कृपा कर देते हैं महाराज। क्योंकि अगर आपका संत पर, गुरु पर श्रद्धा होगी तो एक दिन प्रभु को भी मिला देंगे। और हुआ, हनुमान जी ने मिलाया, लेकर आए राम जी को, सुग्रीव से मित्रता करा दी। और कैसे कराई? अग्नि के समक्ष पहले सुग्रीव की व्यथा सुनाई, फिर सुग्रीव को राम जी का यशोगान सुनाया और जीव और शिव की मैत्री करा दी। यही सुग्रीव और भगवान श्री राम की मैत्री की कथा है कि बीच का माध्यम कोई महात्मा होना चाहिए, और वो महात्मा हनुमान जैसा हो, जिसका चित्त 24 घंटे भगवान के चरणों में लगा हो। ऐसा महात्मा, तभी भगवान से संबंध हो सकता है। अपने गुरु के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा रखें, भाव रखें। वो जो आपको आज्ञा दें भजन करने की, तो उसमें विराम नहीं लगना चाहिए। वो सतत भगवान का जप, गुरु के वचन पर विश्वास करके करते रहें, करते रहें, करते रहें। फिर बताया सुखदेव जी महाराज ने सूक्ष्म स्थूल ध्यान के उपरांत किस किस देवता से पूजा करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको अच्छी बहू चाहिए तो उर्वशी की पूजा करो, अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ है। अगर किसी को विद्या चाहिए तो महादेव की पूजा करें। काहू के घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ो होवे और घर में चल बन नहीं रही हो पति पत्नी की, तो माँ पार्वती की उससे सेवा करनी चाहिए, तो घर में कलह नहीं होगी। किसी को रूप सौंदर्य चाहिए तो उसे गंधर्वों की सेवा करनी चाहिए। किसी को रोगों से मुक्त होना है, उसे अश्वनी कुमार की सेवा करनी चाहिए। किसी को राज्य सुख प्राप्त करना है, उसे मनु महाराज की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसे श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। परीक्षित ने कहा तो भगवान हरि की सेवा करने से कछु नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। बोले वही तो बात है कि वो सबके मूल हैं, उनको पूज लेने से जो कुछ मांग रहे हो सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि प्रभु मूल जड़ है और ये सब देवता उस शाखा के, उस वृक्ष के पत्ते हैं। तो वृक्ष के पत्तों को अगर आप पानी सींचोगे थोड़े से हरे दिखेंगे, लेकिन उनका जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि आप मूल में जब तक जल नहीं डालेंगे तब तक वो फलेंगे फूलेंगे नहीं। उसी प्रकार जब आप श्री हरि को अपने चित्त में बिठा लेते हैं और कुछ नहीं मांगते, तो श्री हरि वो दे देते हैं, उससे बढ़कर दे देते हैं जिसकी आप कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं और वही हरि कह देते हैं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास। मैं भक्तों का दास हूं, बिक जाता हूं उनके, बस एक बिक जाता हूं उन पर।
करते हो भूल जाते हो, ऐसे दयालु हो, करते हो भूल जाते हो, ऐसे दयालु हो। है कौन जिस पे आपने, है कौन जिस पे आपने कृपा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। यह जो कुछ नहीं मांगते उन्हें श्री हरि वो सब उपलब्ध करा देते हैं, और वो चीज देते हैं जिसके लिए भटकाव खत्म हो जाए। अपने चरणों की शरणागति प्रदान कर देते हैं, जहां जिस लोक में आने के बाद दोबारा पुनरागमन नहीं है, दोबारा बार बार जन्म नहीं है, वो परम पद की प्राप्ति करा देते हैं श्री हरि।